जिंदगी में इतनी मेहनत करो, जिंदगी में इतनी मेहनत करो कि किस्मत भी बोल उठे ले बेटा तेरा हक है, ले बेटा तेरा हक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। तो एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है फ्री इंग्लिश कोर्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल झक्कास होंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप डे 1 डे 2 में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। डे 1 में हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर किया था। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट के काइंड्स देखे और केस को हमने स्टडी किया। कहां पर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है। हालांकि जो डे 2 था उसको हमने थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा दिया था, लेकिन आपको तब भी समझ में आया होगा। और अगर किसी चीज का रिवीजन करना है, देखिए जब तक आपको समझ में ना आए तब तक हाँ मत बोलिए, कमेंट में कहिए मैम ये मुझे समझ में नहीं आया। भर जाना चाहिए कमेंट बॉक्स नहीं 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 से। तो मुझे कैसे समझाना है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको समझ में नहीं आया फिर भी आपने अपने ना को हाँ में कन्वर्ट कर दिया, समझ लीजिए आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तो आपको तब तक नहीं कहना है मैं कैसे समझाती हूं वो मेरी प्रॉब्लम है, कौन सा तरीका मैं निकालती हूं। तो अगर कोई डाउट हो, किसी का रिवीजन चाहिए, तो अभी आपने सिर्फ 2 दिन ही कंप्लीट किया है, डे 1 डे 2, तो रिवीजन आसानी से हो जाएगा। और आगे चल के अगर आपको होगा तो बर्डन आप पर बढ़ता चला जाएगा। थोड़ा डाउट बड़ा 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 होता, फिर वो एक विशाल रूप धारण कर लेगा। फिर आपको एक फियर हो जाएगा, या फिर डर में, मन में डर बैठ जाएगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आएगी। तो अगर किसी को कोई डाउट हो, जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, तो बताइएगा, हम रिविजन कर देंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो हमारा बेसिक था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और केस, हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से हमारे छोटे छोटे सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे जिनको हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? लेट के सेंटेंसेस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेट के सेंटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग लेट का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। जो लेट, इस लेट को आप सभी लोग ने सुना होगा और देखा होगा और आज तक जाना भी होगा। तो देखिए, ये लेट तो आपने जो पढ़ा है वो है, ये लेट एक वर्ब भी है। ये लेट एक वर्ब भी है। जैसे आप जानते हैं गो, कम, टीच, रीड, वैसे ही लेट एक वर्ब है। अब आप बोलेंगे मैम गो का मतलब तो पता है, जाना, कम का मतलब पता है, आना, टीच का मतलब पता है, पढ़ाना, लेकिन आज तक ये नहीं पता कि लेट का मतलब क्या होता है वर्ब में। तो लेट का मतलब होता है गाइज करने देना। क्या होता है? करने देना। क्या करने देना? किसी भी कार्य को। जब हमारे सेंटेंस में किसी भी कार्य को करने देने की हम बात कर रहे होंगे तो उस सेंटेंस में जो हमारी मेन वर्ब होगी वो लेट होगी। इसका यूज कहीं भी हो सकता है, आगे की क्लासेस में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेट के यूजेस, तो इसीलिए हम थोड़ा सा यहां पर देख सकते हैं। लेट का मतलब करने देना। जैसे मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। क्या नहीं करने दूंगी? मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। तो आप क्या बोलेंगे? आई विल नॉट लेट यू गो देयर। करने देना, जाने की क्रिया को ना करने देने की हम बात कर रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे? लेट। आई विल नॉट लेट यू गो देयर। तो ये है लेट। लेट का मतलब करने देना। लेट की फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकंड फॉर्म भी लेट होती है, थर्ड फॉर्म भी लेट होती है, फोर्थ फॉर्म लेटिंग होता है और फिफ्थ फॉर्म लेट्स होता है। बहुत ही सिंपल है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है कि लेट के, हम लेट को सबसे पहले 3 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा होगा लेट डिजायर, सेकंड हमारा होता है लेट परमिशन, और फिर होता है लेट रिक्वेस्ट। सबसे ये हमारे छोटे ट्रांसलेशन हैं जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो लेट को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, लेट डिजायर, फिर लेट परमिशन और फिर लेट रिक्वेस्ट। तो आज हमारा है डे 1, इसीलिए हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं? लेट डिजायर। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। डायरेक्ट हम लेट डिजायर पर आते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि डिजायर की हिंदी क्या होती है। तो डिजायर का मतलब होता है क्या गाइज? इच्छा। डिजायर मीन्स इच्छा। आप कहते नहीं मेरी ये डिजायर है कि मेरा एक घर हो, मेरा एक घर हो, तो वही है डिजायर का मतलब इच्छा। DESIRE मीन्स इच्छा। तो लेट डिजायर का यूज हमें कहां पर करना है? हम आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं देंगे,
डायरेक्ट आपको बताएंगे नहीं, आपको यूज देंगे और फिर स्ट्रक्चर देंगे। यूज से आपको सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने में बहुत इजी होगा, बहुत ही आपके लिए आसान होगा कि आप सेंटेंसेस को पहचान लेंगे। जो स्ट्रक्चर आपको हम बताएंगे, जो फॉर्मेट बताएंगे, उससे इंग्लिश में कन्वर्ट करने में आपको बहुत ही इजी होगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि बिना कन्वर्ट के डायरेक्ट आप माइंड में करके बोल सकते हैं या माइंड से बोल सकते हैं। आइए देखते हैं। लेट डिजायर, डिजायर का मतलब इच्छा। यूज क्या होता है, कहां पर हम लेट डिजायर का यूज करते हैं? जिन वाक्यों की शुरुआत, क्या गाइज, शुरुआत आपको मिल रहा है चलो या आओ, चलो या आओ शब्द से हो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, किससे स्टार्टिंग हो? ऐसे सेंटेंसेस जिनकी स्टार्टिंग चलो या आओ से हो और वाक्य से कार्य को करने की इच्छा प्रकट हो। क्या प्रकट हो? इच्छा प्रकट हो। बस यही है हमारा। स्टार्टिंग चलो या आओ से होनी चाहिए और सेंटेंस में काम को करने की इच्छा सो हो रही हो, मैं उस काम को करना चाह रही हूं या कोई भी व्यक्ति उस काम को करना चाह रहा होगा, तो वहां पर हमें लेट डिजायर का यूज करना है। ओवरऑल आप कह सकते हैं जिन वाक्यों की स्टार्टिंग चलो या आओ से हो और वाक्य में कार्य को करने की इच्छा प्रकट हो, वहां हम लेट डिजायर का यूज करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल हम बोलकर बताते हैं। चलो समोसा खाने राका की दुकान पर चलें। समोसा, चलो इच्छा सो हो रही है समोसा खाने की, इसलिए कह रहे हैं आइए चलते हैं। तो ये क्या है? लेट डिजायर का सेंटेंस है। आइए मैम का वीडियो देखते हैं, आइए मैम का वीडियो लाइक करते हैं। दिल से इच्छा हो रही है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिल की बात को कभी भी इग्नोर नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए चलो मैच खेलने स्टेडियम चलें, चलो टीवी देखते हैं, चलो स्कूल चलते हैं, चलो गंगा जी में स्नान करते हैं, चलो उसे मारते हैं, चलो उससे बहस करते हैं। तो ये क्या है? आप काम को करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। चलो शॉपिंग करने प्रयागराज चलें। तो क्या है? सेंटेंसेस लेट डिजायर के हैं। क्यों? क्योंकि सारे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग चलो या आओ से हो रही है और सेंटेंस में काम को करने की इच्छा सो हो रही है। तो ये यूज है जो कि आपको नोट में अपने लिखना है। प्रियंका ने फिर मुझसे पूछा था मैम नोटबुक कैसे तैयार करें? तो आपको नोटबुक कैसे तैयार करना है? कॉपी लेना है, डायरी लेना है, थोड़ी मोटी सी, जिसमें सारा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आपका आ जाए। उसमें आप डे 1, डे 2, डे 3 से पूरा लिखिए। इसको लिखने के पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट और केस आपकी कॉपी में होना चाहिए। फिर डालिए लेट डिजायर, फिर लिखिए यूज, फिर सेंटेंसेस लिखिए जो हम आपको दे रहे हैं और फिर इस स्ट्रक्चर के थ्रू उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, फिर आगे करिए और उसका पीछे आप रिवीजन करते रहिए। बहुत जल्दी ही विद इन 4 और 5 डेज के बाद जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसका हम आपका एक टेस्ट भी लेंगे, लाइव टेस्ट आकर के आपका लेंगे। आपके सामने सेंटेंसेस होंगे, उन्हें आपको ट्रांसलेट करना होगा और टाइमिंग आपको दी जाएगी कि आपके पास इतनी टाइमिंग है, इसके अंदर आपको मैसेज करना है या लिखकर टाइप आंसर जो है वो टाइप करना है। तो ये सारी चीजें होती रहेंगी। तो इसको देखिए, ये है हमारे लेट डिजायर के सेंटेंसेस। सेंटेंस कैसे हैं हम दिखा भी देते हैं आपको। देखिए, चलो चाय पीते हैं। अब लेट डिजायर को जो सेंटेंसेस होंगे वो एक सेंटेंस आपके सामने 4 तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। कितने तरीके से? 4 तरीके से। अब कोई शख्स आपसे बोला चलो चाय पीते हैं, ठीक है, चलो चाय पीते हैं, काम करने की इच्छा प्रकट हो रही है, चलो से स्टार्टिंग हो रही है। दूसरा बंदा आया, उसने बोला चलो चाय पिए, उसने पीते हैं नहीं बोला, उसने बोला चलो चाय पिए। तो ये भी सेंटेंस आपका सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। थर्ड सेंटेंस आपका एक तीसरा बंदा आकर बोलता है चलो हम चाय पीते हैं, उसने जोड़ दिया हम, चलो हम चाय पीते हैं। अब इस सेंटेंस की भी मीनिंग सेम है, इंग्लिश एक होगी। गाइज नोटबुक, नोट लिख करके कर लीजिए। लेट डिजायर का एक नोट पॉइंट है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा कि लेट डिजायर वाले सेंटेंसेस का सब्जेक्ट हमेशा हम होता है। क्या होता है? हम होता है। हम होता है जो कि सेंटेंस में छुपा हुआ होता है या अंडरस्टूड होता है। लेट डिजायर का जो सब्जेक्ट होगा वो हम होगा, वी होगा, उसी सेंटेंस में अंडरस्टूड है। जरूरी नहीं है कि दिखाया जाए, अगर दिखाया गया है तब भी ठीक है, नहीं दिखाया गया तब भी ठीक है। जैसे चलो चाय पीते हैं, इट मीन्स चलो हम चाय पीते हैं। चलो चाय पिए, चलो हम चाय
पिए। तो अंडरस्टूड है, अगर हम बोल दें तब भी कोई अंतर नहीं, नहीं बोलें तब भी कोई अंतर नहीं। चलो हम चाय पीते हैं, अब देखिए यहां पर हम दे दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ना। और लास्ट हमारा है चलो हम चाय पिए। तो ये जो स्टार्टिंग के 4 सेंटेंसेस हैं ये एक जैसे हैं। एक सेंटेंस को आप 4 तरीके से बोल सकते हैं, चलो चाय पीते हैं, चलो चाय पिए, चलो हम चाय पिए, चलो हम चाय पीते हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है, इन सभी की इंग्लिश जो होगी वो एक ही होगी। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। आओ ताजमहल देखने आगरा चलें, आओ ताजमहल देखने आगरा चलें, आओ अंग्रेजी सीखें, आओ अब झूठ ना बोलें, चलो पार्टी करते हैं, आओ स्कूल ना चलें, चलो दादी माँ से कहानी सुनते हैं, आओ उन बच्चों के साथ खेलते हैं, चलो एक नया फोन खरीदते हैं, चलो इंग्लिश सीखते हैं, चलो उससे मिलने अस्पताल चलें, आओ गाना गाते हैं, आओ पिकनिक चलते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस लेट डिजायर के हैं। आई होप कि आपको यूज समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर के थ्रू, उसकी हेल्प से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है। लेट डिजायर में गाइस 2 ही सेंटेंसेस बनेंगे, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव, बाकी सेंटेंसेस नहीं बनते हैं। चलो चाय पिए, चलो चाय ना पिए, चलो खेलें, चलो ना खेलें, चलो उसे मारें, चलो उसे ना मारें। तो 2 ही सेंटेंसेस बनेंगे, अफर्मेटिव या फिर निगेटिव। तो देखिए स्ट्रक्चर हमारा कह रहा है, स्ट्रक्चर कह रहा है पहला जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, चलो खेलते हैं, चलो समोसा खाते हैं, चलो चाय पीते हैं, चलो नहाते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लेट्स लिखना है। क्या लिखना है, लेट्स। या फिर इस लेट्स को आप लेटस भी लिख सकते हैं, लेट्स बोलें या लेटस बोलें, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना है। जो आपके सेंटेंस में वर्ब आई होगी उसे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिख देना है और फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। देखिए आपने इसकी पहले क्लास में जो पढ़ा था कि वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला ना, आपको सारी क्लासेस में आपको मिलेगा, क्योंकि इसी का तो खेल है पूरी इंग्लिश में। तो आपको लेट्स या लेटस, लेट्स या लेटस में से कोई एक लिखना है। लेकिन मेरी सजेशन मानिएगा कि नॉलेज के लिए जानिए लेटस, लेकिन आपको लेटस का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैम, मैं करना चाहूंगा। तो इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब आप लेट्स बोलते हैं तो जो सेंटेंस का इंप्रेशन होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। जब आप लेट अस बोल देते हैं तो वो इंप्रेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, या फिर लेट अस टेक या लेट अस हैव अ कप ऑफ टी। तो लेट अस उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना लेट्स होता है। तो हमें क्या बोलना है, लेट्स। लेट्स प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉलेज के लिए जानते रहिए कि लेट अस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का भी हम यूज कर सकते हैं। फिर सेकेंड सेंटेंस है हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर के लिए। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा तो आपको लेट्स या लेटस में से कोई एक यूज करना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। फिर आपको नॉट लगा देना है अगर सेंटेंस निगेटिव है तो। आओ आज स्कूल ना चलें, आओ उसे ना मारें, आओ मम्मी की बात ना माने, आओ सुबह 4 बजे ना उठें। तो निगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको नॉट का यूज करना है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा देना है और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। सो आई होप कि यूज और स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो सेंटेंसेस आपके सामने हैं, अब सेंटेंसेस आप लोग हमारे साथ करिएगा। देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा है चलो चाय पिए। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हमारा था, सबसे पहले हमें लेटस लिखना था या फिर लेट्स लिखना था, तो हमने लिख दिया लेट्स। ठीक, क्या लिख दिया, लेट्स। हमने लिख दिया लेट्स। फिर लिखना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो चाय पीना, पीने के लिए हम टेक लगाते हैं या हैव का भी यूज कर सकते हैं। तो आप लेट्स टेक या हैव। फिर क्या लेना है ऑब्जेक्ट, चाय। क्या बोलेंगे, टी। लेट्स हैव टी या लेट्स टेक टी। कितना सिंपल है। फिर सेकंड सेंटेंस देखिए, ये चारों आपके सेम हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हम है, हमने बताया। और हम के लिए आप सोचेंगे कि मैम कुछ लिखा नहीं गया है, तो लिखा गया है बेटा। क्या लिखा गया है, ये जो आप लेट्स बोल रहे हैं ये लेट और अस। लेट और अस का अब्रिविएशन फॉर्म है, शॉर्ट
सॉरी शॉर्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? शॉर्ट फॉर्म है। तो जब लेटस को आप ऐड करके लिखते हैं तो ये लेट्स लिखा जाता है। अब आपके माइंड में एक और बात आ रही हो, कुछ लोग जिन्होंने बहुत ध्यान से मुझे देखा होगा या पढ़ा होगा मुझसे केस वाले में, कि मैम अभी तो आप कह रही हैं कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हमारा है वो हम हैं। हाँ, ये बात तो हमने कहा था। अगर सब्जेक्ट होता है तो केस में तो आपने पढ़ाया था कि सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो सब्जेक्टिव केस लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है। आप मिस्टेक कर रही हैं, यहां पर वी आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन यहां पर एक घोटाला है। देखिए क्या है, हम आना चाहिए वी, लेकिन वी नहीं आएगा। वी करेंगे तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि लेट एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद अगर प्रोनाउन लेती है तो हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव केस लेती है, भले वो सब्जेक्ट का काम करता है। ये एक रूल है इंग्लिश का। लेट एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद अगर कोई प्रोनाउन लेती है, आई, ही, सी, आई, वी, यू दे लेगी, तो बेशक वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, लेकिन हमें लिखना किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। तो आप बताइए यहां अस आएगा या वी आएगा? यही वजह है कि यहां वी का ऑब्जेक्टिव केस आया है अस। अगर ये वजह ना होती तो यहां आना क्या चाहिए था? वी। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा था कि लेट्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया। सेकंड सेंटेंस हमारा कह रहा है आओ ताजमहल देखने आगरा चलें। आओ ताजमहल देखने आगरा चलें। तो सबसे पहले लेट्स, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी मैम देखना भी एक वर्ब है, चलना भी एक वर्ब है। आखिर यहां पर जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपने बताई है इसमें हम लिखें तो क्या लिखें? यहां पर देखना लिखें या चलना लिखें? तो गाइज सबसे पीछे से जो पहली वर्ब मिलती है वही हमारी मेन वर्ब होती है। सबसे पीछे से जो पहली मिलेगी वही हमारी मेन वर्ब होगी। सबसे पीछे पहली कौन सी मिली? ये चलें। तो क्या लिखेंगे? गो। कहां चलें? आगरा। गो टू आगरा। फिर देखने। अब दूसरी वर्ब अगर लिखनी होगी तो टू लगा करके लिखेंगे। तो टू देखने, टू सी। अब क्या देखने जाना है? ताजमहल देखने जाना है। टू सी दी ताजमहल। टू सी दी ताजमहल। या फिर एक सिंपल सा रूल आपको हम बता देते हैं। सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग से सब्जेक्ट लिखा जाता है, बाकी पीछे जाके पूछ पकड़ लो और फिर उसी पूछ को पकड़ के पीछे लिखते हुए चले आओ। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग से लिया लेट्स, ठीक, पीछे आ जाओ, चलें, गो, आगरा, टू आगरा। इसके बाद देखिए यही इसी से आ रहे हैं पीछे, देखने, टू सी, क्या देखने? ताजमहल। आगे यहां पर कुछ और होता आज, तो ताजमहल के बाद आ जाता। तो आप सेंटेंसेस में सब्जेक्ट स्टार्टिंग से लिखने के बाद पीछे से आप सेंटेंस को लिखते हुए आते हैं या पीछे से ट्रांसलेट किया जाता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सॉरी वो पूरा डिलीट हो गया गाइज, हमने ध्यान नहीं दिया। आइए फटाफट हम लिख देते हैं, समझा तो दिए ही हैं आपको। लेट्स हैव टी या लेट्स टेक टी। सेकेंड सेंटेंस हमारा था लेट्स गो टू आगरा टू सी दी ताजमहल। ताजमहल। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड सेंटेंस है आओ अंग्रेजी सीखें। तो सबसे पहले आपको लिखना है लेट्स, वर्ब फर्स्ट फॉर्म सीखना क्या होता है? लर्न। क्या सीखना है? अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश। लेट्स लर्न इंग्लिश। फिर फोर्थ सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, आओ अब झूठ ना बोलें। ना बोलें, ना बोलें, ना बोलें। ये कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। तो क्या लिखना है? लेट्स लिखना है प्लस नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टेल अ लाई मीन्स झूठ बोलना। लेट्स नॉट टेल अ लाई। लेट्स नॉट टेल अ लाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। हाँ आइए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। चलो पार्टी करते हैं। चलो पार्टी करते हैं तो क्या बोलेंगे आप? लेट्स, वर्ब फर्स्ट फॉर्म पार्टी करना, डू। लेट्स डू अ पार्टी। डू अ पार्टी।
कितना सिंपल है देखिए। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा, आओ आज स्कूल ना चलें। अब देखिए ये भी निगेटिव सेंटेंस है, तो आप क्या बोलेंगे, लेट्स नॉट गो टू स्कूल, लेट्स नॉट गो टू स्कूल। सो गाइज मैंने सिर्फ 6 सेंटेंसेस लिए हैं, आप इसको मेन नोटबुक में नोट करिएगा और रफली आप होमवर्क बनाइए 10 सेंटेंसेस का। चलो खेलने चलते हैं, चलो खाना बनाते हैं, आओ झूठ ना बोलें, आओ दूसरों का अपमान ना करें। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस बनाइए, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तुरंत लिख करके पूछिए। आइए कुछ सेंटेंसेस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं बोल करके। आओ गरीबों का अपमान ना करें, लेट्स नॉट इंसल्ट दी पुअर। आओ सभी का सम्मान करें, लेट्स रिस्पेक्ट ऑल, लेट्स रिस्पेक्ट ऑल। आओ खाना बनाते हैं, लेट्स कुक फूड। आओ खाना खाते हैं, लेट्स टेक फूड। आओ उसे समझाते हैं, लेट्स कन्विंस हिम। चलो मैच खेलते हैं, लेट्स प्ले मैच। आओ फोन चलाते हैं, लेट्स यूज फोन। सो गाइज आई होप कि ये फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो हमारा चल रहा है, इसका ये 3rd था, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आज हमने छोटे छोटे से सेंटेंसेस सीखे हैं, लेकिन बहुत ही यूजफुल होते हैं। स्कूल कोचिंग जाते हैं, छुट्टी होती है, चलो घर चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, आज संडे चलो मूवी देखने चलते हैं। तो अब इंग्लिश में बोलिएगा लेट्स गो टू वॉच दी मूवी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप इन ट्रांसलेशन का इंग्लिश की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो डे 1 डे 2 देख लीजिएगा, ताकि डे 3 आज जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आए और अपकमिंग क्लासेस भी आपको अच्छे से समझ में आए। क्यों? क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, और अगर आप देख लेते हैं तो आपका अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज चलिए कि आज के इस डे 3 को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल डे 4 में। टिल देन बाय, टेक केयर। लेकिन आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय।